नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जिनको रिसेंटली अमेरिका से इंडिया वापस भेजा गया है। तो दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप सरकार ने अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस कुछ तेज कर दिया है और इस प्रोसेस की आंच भारत तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि बीते 5 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर के करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर काफी गहमा गहमी देखने को मिली। ये क्यों? क्योंकि अमेरिकी सेना का विमान 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर पहुंचा था और ये सिर्फ इतना भर नहीं था। जो लोग इस विमान में से उतरे, उनके पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां थी। ये लोग झुकी हुई निगाहों के साथ भारी जिल्लत का बोझ भी ढो रहे थे। अमेरिकन एयरफोर्स के विमान में सिर झुकाए बेड़िया पहने भारतीयों को अपने देश में वापसी करते देख किस भारतीय का मन नहीं दुखी हुआ होगा। अगर अमेरिका चाहता तो इन लोगों को नॉर्मल पैसेंजर विमान में भी भेज सकता था, लेकिन ट्रंप सरकार ने वापसी का जो तरीका अख्तियार किया, इसके बाद ट्रंप सरकार की भारत को लेकर की गई सख्ती पर भारत सरकार कटघरे में है। भारतीयों को इस कदर लोहे की जंजीरों में जकड़कर भारत भेजने को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह अमेरिकी विमान से भारत भेजे गए अवैध भारतीयों की वापसी को भारत का बड़ा डिप्लोमैटिक फेलियर कहा जा रहा है, क्योंकि भारत की मौजूदा बीजेपी सरकार कई बार दावा कर चुकी है कि उसकी सरकार में देश का विश्व भर में सम्मान बढ़ा है और भारत विश्व में सुपर पावर बनने की दिशा में। लेकिन अमेरिका जैसा सलूक भारतीयों के साथ किया तो उससे तो मैसेज कुछ और ही मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ अमेरिका अवैध अप्रवासियों को वापस भेज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नागरिकता नियमों को भी सख्त कर रहा है। लेकिन भारत सरकार न जाने क्यों चुप्पी साधे हुए है। भारत के मामलों में खुद को एक्टिव दिखाने वाले और बात बात पर फीडबैक देने वाले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंह छुपा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस गंभीर मुद्दे को लेकर बात करने को तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन अमेरिका ने जो अपमान भारतीयों का किया है, उसे दरकिरार नहीं किया जा सकता। ट्रंप की इस हरकत से भारत की साख को जो बट्टा लगा है, उस पर मौन धारण नहीं किया जा सकता। वो भी तब जब भारत सरकार पहले से जानती थी कि अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों के साथ ये नौबत कभी भी आ सकती है। अभी पिछले ही महीने यानी कि दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के मामले में भारत हमेशा तैयार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ये जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 27 जनवरी को फोन पर बातचीत भी हुई थी, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि भारत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अवैध अप्रवासियों को वापस बुलाने के लिए सही कदम उठाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं और नौबत ये हुई कि अमेरिका ने हाथ पैर बांधकर उसके देश में अवैध रूप से रह रहे भारत के युवाओं को वापस भेज दिया और भारतीय सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। भाजी की नाम है जी? मेरा नाम गुरजिंदर ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਜੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ, 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ USA ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? ਪੈਸੇ 40-45 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਕਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ अपील करते हैं कि भेजो ਉਹਨਾਂ ਦਾ कुछ ना कुछ करो जी। अमेरिका ने जो हरकत भारतीयों के साथ की है वो नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भारत की सरकार साल 2014 के बाद से अमेरिका के साथ बहुत ही मधुर संबंध होने का दावा करती रही है। अक्सर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गले मिलते हुए तस्वीरें भी पोस्ट करते दिखे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इससे पहले की सरकार में जब ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे तो उन्हें भारत के दौरे पर बुलाया था और वो भारत के न्योते पर पत्नी समेत भारत आए भी थे। फिर भी 5 फरवरी को जो तस्वीर अमृतसर एयरपोर्ट पर देखने को मिली वो मन को खिन्न और दिमाग को परेशान करने वाली थी। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਗੁੱਡੀ ਕਾਕਾ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਹਿਣੀ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, परमात्मा का फिर भी धन्यवाद करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके ठीक बाद अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें करीब 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। वहीं ट्रंप के सत्ता संभालने से शुरुआती 11 दिन के भीतर अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापे मारकर 25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया। इसमें करीब 1,700 लोग अप्रवासी भारतीय के नाम भी थे। प्यू रिसर्च सेंटर के साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा मेक्सिको के 41 लाख, एल साल्वाडोर के करीब 8 लाख और लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। ये आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। कहा जा रहा है कि ये लोग डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसे थे। इसी बीच आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर डंकी रूट होता क्या है। अगर आपने बॉलीवुड की फिल्म डंकी देखी है तो आप समझ जाएंगे कि डंकी रूट क्या है और इस रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचने वाले लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। दरअसल डंकी रूट यानी कि गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने का रास्ता जो होता है, इसमें कई लोग देशों से होते हुए गैर कानूनी रूप से अमेरिका, कनाडा या यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग टूरिस्ट वीजा या एजेंट्स की मदद से लैटिन अमेरिका के किसी देश जैसे कि ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा या मेक्सिको तक पहुंचते हैं। वहां से जंगलों, नदियों और रेगिस्तानों के रास्ते पैदल चलकर अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। इस दौरान उन्हें खराब मौसम, भूख, बीमारी और कभी-कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। इस सफर के दौरान लोगों को छुपकर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी की नजरों में आए तो पकड़े जाने का खतरा रहता है। इसके बाद दलालों की मदद से अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हैं ये लोग। वैसे तो कानूनी और नैतिक रूप से दरअसल चोरी छिपे किसी भी देश में घुसने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब उनकी पहचान करके उनके वतन उन्हें वापस भेज देना चाहिए। पर क्या भारत अगर ऐसी हरकत बांग्लादेशियों या रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ करे तो दुनिया इसे किस तरह से देखेगी, इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? भारत अगर इस तरह अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करता है तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का मुद्दा उठने लगेगा। लेकिन इस बात को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसे मौका समझकर भुना देना चाहिए।
मौका ये है कि लगे हाथ भारत को भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। भारत के पास मौका है कि पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाकर उनकी पहचान की जाए। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों और बॉर्डर से सटे राज्यों में विशेष तौर पर अभियान चलाकर उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। सवाल ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ दोस्ती का दम भरते हैं। भारत सरकार अमेरिका को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती है, लेकिन 5 फरवरी को अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ जो किया उससे दोस्ती झूठी, फरेबी और मतलबी सी लगने लगी। 5 फरवरी को अमेरिका ने जो तमाचा भारत की सरकार के मुंह पर जड़ा, उससे ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अमेरिका की नजर में भारत की अहमियत कुछ नहीं है, या फिर ये कहें कि भारत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस तरह से दूसरे देशों के अप्रवासियों को अमेरिका ने अपने देश से निकाला और वापस भेजा, ठीक उसी तरह का सलूक भारत के साथ भी किया। अब खबर है कि अगले हफ्ते यानी कि 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वो अमेरिका की इस हरकत पर सख्ती से सवाल उठा पाएंगे? क्या पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद कुछ बदलेगा या फिर हालात ज्यों के त्यों बने रहेंगे? खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और इस खबर के बारे में हम आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।